बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल पूछा जाता है मोमिनात की तरफ से, बहनों की तरफ से, कि हम इस्तिहाज़ा की हालत में हैं, यानी इस्तिहाज़ा के पीरियड्स चल रहे हैं, हैज़ के बाद इस्तिहाज़ा स्टार्ट हो जाता है बाज़ औक़ात हार्मोन्स ख़राब होने की वजह से, कि इस्तिहाज़ा की कंडीशन में है या हैज़ की कंडीशन में है, माहवारी चल रही है, क्या हम गुस्ल जुम्मा अंजाम दे सकती हैं? जी बिल्कुल दे सकती हैं। चाहे हैज़ में हैं, चाहे आप इस्तिहाज़ा में हैं, गुस्ल जुम्मा आप अंजाम दे सकती हैं। इस्तिहाज़ा में तो वैसे ही इबादत वाजिब है और उसका तरीक़ाकार है। हैज़ में इबादत तो तर्क है, इबादत नहीं कर सकती, लेकिन इसके बारे में रिवायात भी मौजूद हैं कि हैज़ वाली ख़ातून वज़ू करे और नमाज के औकात में जाए नमाज पर बैठकर तस्बीह करती रहे। इसी तरह गुस्ल जुम्मा को भी अंजाम दे सकती है। गुस्ल जुम्मा की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन अक्सर मराज उज़ाम के नज़दीक गुस्ल जुम्मा अंजाम दे सकती है हैज़ की हालत में। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात ये है कि उसका गुस्ल जुम्मा का सही नहीं होगा हैज़ वाली खातून का, लेकिन वो बाकी गुस्ल अंजाम दे सकती है। मसलन जनाबत की हालत में थी और अचानक उसको पीरियड आ गए हैं, तो वो गुस्ल जनाबत अंजाम दे सकती है। वो चाहती है कि मैं गुस्ल जनाबत कर लूँ ताकि मेरे ऊपर कम से कम कराहत या वज़न हो, तो वो गुस्ल जनाबत कर सकती है, वज़ू भी कर सकती है, तस्बीह और तहलील भी कर सकती है। लेकिन एहतियात आयतुल्लाह सिस्तानी ने लगाई है कि गुस्ल जुम्मा उसका हैज़ वाली खातून का दुरुस्त नहीं होगा। तो ये मसाइल इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि ख़वातीन को पता चले कि 7 दिन वो इसी तरह ना गुजार दें, उसमें भी वो तस्बीह और तक़दीस कर सकती हैं, दुआएँ मनाजात कर सकती हैं। उस पर नमाज साकित है, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, लेकिन तस्बीह, दुआएँ, मनाजात कर सकती है। कुरान भी वो थोड़ा कम आयात तिलावत कर सकती है, टच किए बगैर, छुए बगैर। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा